हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है उपनिषद काल। हमारे जो हिस्ट्री के टॉपिक हैं वो एक क्रम में चल रहे हैं। जैसे कि पीछे आपने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद जो आगे का समय होता है वो कहलाता है उपनिषद काल। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने बहुत सारे वेदांग, उपवेद, सूत्र, साहित्य और उपनिषदों की रचना की थी। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, लेकिन इनमें से केवल 13 उपनिषद ही हैं जो कि प्रमाणित हैं, यानी जिनके प्रमाण जो है हमें हमें मिलते हैं। इनमें से जो प्रमुख उपनिषद हैं वो हैं ईश, केन, मांडुक्य, मुंडक, प्रश्न, बृहदारण्यक, छंदोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कैशितकी। ऐसा माना जाता है कि ऋषियों मुनियों ने उपनिषदों की रचना की थी, और जो इनकी रचना थी वो लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई थी। अब जानते हैं उपनिषद काल के उदय होने के कारण, कि हमारा अच्छा वैदिक काल जो है चल रहा था, जबकि उस समय भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि जो समय था वो बहुत अच्छा माना गया। तो फिर ऐसे क्या कारण हुए कि उपनिषद काल जो है वो शुरू हुआ, यानी कि एक जो वैदिक धर्म था उसका विरोध होने लगा। वैदिक धर्म के विरोध होने के प्रमुख कारण थे, जैसे कि यज्ञों में बलि प्रथा की जो है एक प्रचलन चल गया था। धार्मिक कर्मकांड जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अंधविश्वास जो है वो बहुत अधिक बढ़ गए थे। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो सारी जनता थी, उस समय के जो लोग थे वो बहुत अधिक परेशान हो गए थे। इसी कारण उन्होंने वैदिक धर्म में चल रही प्रथाओं का विरोध करना शुरू कर दिया था, और एक धार्मिक आंदोलन शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ही जटिल होती चली गई थी, और अब कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर लोगों का वर्ण जो है वो निर्धारित किया जाने लगा था। समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया था। एक तो सुविधा भोगी वर्ग था और दूसरा सुविधा विहीन वर्ग था, यानी कि जिनको जो है जो बहुत अधिक धनी लोग थे, यानी जिनके पास सारी सुविधाएं थीं, वो सुविधा भोगी वर्ग कहलाया, और जिनके पास सुविधाएं नहीं थीं वो सुविधा विहीन वर्ग कहलाया। जो आडंबरपूर्ण यज्ञ थे, बलि प्रथा थी, धार्मिक कर्मकांड थे, और जो पुरोहित लोगों को बहुत अंधविश्वासी बातें बता रहे थे, और उनका जो प्रभुत्व था वो बहुत अधिक बढ़ गया था। इसी विरोध की भावना को प्रकट करने के लिए जो है उपनिषद काल का प्रारंभ हुआ था। उपनिषद काल में मुख्यतः दो धर्मों का जो है यहाँ पर उदय हुआ। पहला था आपका जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। तो जैसे कि उपनिषद काल में उपनिषद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले हम जानते हैं उपनिषद शब्द का अर्थ। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है विद्या ग्रहण करना, नज़दीक या गुरु के निकट या चरणों में बैठना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने व गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए गुरु के चरणों में बैठना। तो उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करना या गूढ़ रहस्यों को जानना। गूढ़ रहस्य कैसे, जैसे कि इस सृष्टि का जन्म कैसे हुआ है, जीव कैसे बने हैं, इन जीवों को का पालन करने वाला कौन है, ये सारी बातें जो है गूढ़ रहस्यों के अंतर्गत आती हैं। तो इन्हीं गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए जब कोई बच्चा गुरु के चरणों में बैठता था तो वो कहलाता था उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत या वेदों का अंत भी कहा जाता है। उपनिषदों में यज्ञों में बलि प्रथा और धार्मिक कर्मकांडों की निंदा की गई। उपनिषदों में ब्रह्मांड के जन्म और सृष्टि के निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या की गई, यानी कि सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसका निर्माता कौन है, ये किस प्रकार से बनी है। उपनिषदों में कर्म और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों की व्याख्या की गई कि क्या कर्म के आधार पर मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, तो इस प्रकार की जो है बातें इसमें बताई गई। सबसे बड़ा जो उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यकोपनिषद, और जो सबसे छोटा उपनिषद है उसका नाम है मुंडकोपनिषद।
उपनिषद जो हैं वो लगभग 108 माने गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 13 उपनिषद ही हैं जिनको कि प्रमाणिक माना जाता है। जो हमारा एक शब्द है सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा इस समय में वेदांगों की भी रचना हुई। वेदांगों की संख्या 6 मानी जाती है, जिनमें से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आदि हैं। जो वेदांगों की रचना की गई थी वो वेदों को समझने के लिए, वेदों के ये एक अंग लिखे गए थे जिसके जो वेद थे हमारे वो बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में लिखे गए थे। वो लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती थी, तो उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, जिनके आधार पर हम वेदों को पढ़ और समझ सकते थे। तो इसी उपनिषद काल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म का जो उदय हुआ था वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, और इसके जो स्थापित करने वाले थे यानी इसके जो सबसे पहले तीर्थकर हुए हैं वो ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल या सांड को माना गया है। यानी कि इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो बैल या सांड है। जबकि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे, लेकिन जैन धर्म को सबसे अधिक प्रचार और प्रसार जो दिया था वो दिया था वर्धमान महावीर ने, और इनको ही वास्तविक रूप से जो है इस धर्म का प्रचारक और संस्थापक माना जाता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी इंद्रियों को जीतने वाला। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हमने आपको बता दिए हैं, ऋषभदेव थे, और जिनका प्रतीक चिन्ह बैल या सांड था। अब आती है जैन धर्म की कुछ प्रथाएं। जैन धर्म की जो है प्रथा थी संथारा प्रथा और संलेखना भी जिसको कहा गया। यह प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को ऐसे लगता था कि वो मृत्यु के बहुत अधिक नज़दीक है, यानी कि उसकी अब उम्र हो गई है, वो बहुत अधिक जीवित रहने वाला नहीं है, तो वह स्वयं को एक कमरे में बंद कर लेता था, मौन व्रत धारण कर लेता था, और वह कभी भी अपनी देह को त्याग देता था। तो यह जो प्रथा थी एक तरह से सती प्रथा के समान थी, और यह प्रथा अधिकतर राजस्थान राज्य में जो है चलती थी, और 10 अगस्त 2015 को इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। अब आते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। इन्होंने अहिंसा, अस्तेय, सत्य और अपरिग्रह इन 4 महाव्रतों को बनाया था। लेकिन जो 5वां महाव्रत आप जानते हैं ब्रह्मचर्य, यह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो उसके बाद ये 5 महाव्रत माने गए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो आपके 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो माना जाता है सांप को। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, इनकी माता का नाम वामा देवी था, और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। जैन धर्म में पार्श्वनाथ को पुरुषादनीय कहा गया है। इनके जो अनुयायी होते थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। अब जानते हैं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के निकट वैशाली यानी बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, और इनके बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रिया दर्शना था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 साल की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के अपने गृह का त्याग कर दिया था। जब इन्होंने अपने गृह का त्याग किया था उस समय ये बिल्कुल नग्न अवस्था में थे, यानी इन्होंने कोई भी वस्त्र को धारण किया नहीं हुआ था, और ये मानते थे कि जो चारों दिशाएं हैं ये ही हमारा वस्त्र हैं। 12 वर्ष की तपस्या के बाद जंभिक ग्राम में रिज्जू पालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। जो इनका प्रथम शिष्य था वो इनका दामाद था, यानी कि जो इनकी पुत्री थी प्रिया दर्शना, उनका पति जिसका नाम था जामाली।
इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह वारामर नदी के तट पर दिया था। इनकी जो प्रमुख उपाधि दी गई इनको वो थी कैवलिन, कैवल्य, जिन, अरहत, निर्घंत, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला, विजेता, पूज्य आदि ये उपाधियां इनको दी गई थीं। अब आता है इनके जीवन का अंत। इनकी मृत्यु पावापुरी राजगृह में बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व हो गई थी। महावीर स्वामी का पूर्व जन्म प्रणता देवलोक, जिसका प्रतीक चिन्ह सिंह है, यह माना जाता है। अब जानते हैं प्रमुख जैन साहित्य कौन कौन से हैं। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के ग्रंथ जो लिखे गए थे वो मागधी और अर्घमागधी भाषा में लिखे गए थे। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। भद्रबाहु जो थे वो जैन धर्म के एक गुरु थे। महावीर स्वामी के जन्म पर भगवती सूत्र नामक ग्रंथ लिखा गया था। बाहुबली प्रथम संस्थापक ऋषभदेव के पुत्र थे। अब जानते हैं जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ था। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर जो थे ये तारापंथी कहे जाते थे और दिगंबर जो थे ये समैया कहे जाते थे। अब जानते हैं जो जैन संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों में क्या क्या विभिन्नता थी। जो श्वेतांबर लोग थे वो कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता महसूस करते थे। वो मानते थे कि कैवल्य प्राप्त करने के बाद भी हमें भोजन की आवश्यकता है। लेकिन जो दिगंबर थे वो मानते थे कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, लेकिन दिगंबर चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। ये नग्न रहते थे और ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर लोग जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, जबकि जो दिगंबर हैं वो आगम ग्रंथों को स्वीकार नहीं करते हैं। श्वेतांबर लोग जीवन की कठोरता और जटिलता के कम पक्षपाती थे, यानी कि ये जीवन में बहुत कठोर नियमों का पालन नहीं करते थे। लेकिन जो दिगंबर लोग थे इनके जो जीवन के नियम थे वो बहुत अधिक कठोर होते थे। श्वेतांबर में स्त्रियों को भी निर्वाण के योग्य माना जाता था, लेकिन दिगंबर में स्त्रियों को निर्वाण के योग्य नहीं माना जाता था। जो श्वेतांबर लोग थे वो महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे, लेकिन जो दिगंबर लोग थे वो महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे, यानी विवाहित नहीं मानते थे। जो श्वेतांबर लोग थे ये मूर्ति पूजा, ईश्वर पूजा आदि में भी विश्वास करते थे, लेकिन जो दिगंबर थे ये किसी भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। अब जानते हैं प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों के बारे में। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल जो हैं वो अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, पावापुरी, राजगृह, कैलाश पर्वत, गिरनार, स्वर्णबेलगोला, माउंट आबू के सरियानाथ आदि जो है माने जाते हैं। अब आती हैं जैन धर्म की प्रमुख संगतियाँ। जैन धर्म की प्रमुख 2 संगतियाँ हुई थी। जो प्रथम संगति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और जो दूसरी संगति थी वो वल्लभी में हुई थी। महावीर स्वामी जो अपने उपदेश देते थे वो प्राकृत भाषा में देते थे, यानी महावीर स्वामी की जो भाषा थी उपदेशों की वो प्राकृत भाषा थी। और इस समय के जो प्रमुख ग्रंथ थे उनमें भी प्राकृत, अर्धमागधी आदि भाषा जो है प्रयोग की गई है। अब जानते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखना, परंतु सत्ता को नहीं मानते थे। ये ईश्वर को तो मानते थे कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की कोई सत्ता है ऐसा ये नहीं मानते थे। इन्होंने वेदों पर विश्वास नहीं किया। ये त्रिरत्नों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास करते थे और ये त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। इन्होंने 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये कर्म की प्रधानता में विश्वास करते थे, यानी ये कर्म को ही मुख्य मानते थे और पुनर्जन्म से
छुटकारा पाना चाहते थे, यानी कर्म, अच्छे कर्मों के आधार पर ही पुनर्जन्म से छुटकारा पाया जा सकता है। ये आत्मा में विश्वास करते थे और इन्होंने आत्माओं को अनेक माना है, यानी अनेकांतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया है। दूसरा इनका सिद्धांत था श्यामवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत दार्शनिक, यानी दार्शनिक जो विचार होते थे उन पर आधारित था। महावीर स्वामी के वचनों पर जैन धर्म में विश्वास किया जाता था। तो ये था हमारा जैन धर्म। आइए आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था, जिसको गौतमी भी कहा गया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये बुद्ध कहलाए थे। इनकी पत्नी थी यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। जो इनके गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं आलार कलाम, जो इनके मुख्य ध्यान गुरु माने गए हैं। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया था और कुछ ही समय पश्चात इनका पुत्र राहुल भी जो है पैदा हो गया था। और राहुल का अर्थ होता है बंधन, यानी कि जो राहुल शब्द का अर्थ होता है वो होता है बंधन। सारे ऐशो आराम और महलों का सुख होते हुए भी इनका मन इस सब में नहीं लगता था और एक रात ये अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके अपने घर से निकल गए। उस समय इनकी आयु लगभग 29 वर्ष थी। उनके इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी जिस समय 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ा था, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। फिर आता है इनकी ज्ञान प्राप्ति का स्थल। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा को बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब है इनके भाषा और उपदेश। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो इन्होंने पाली भाषा में दिया था। इसके जो पहला इनका उपदेश था, इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। बुद्ध के जो सर्वाधिक उपदेश हैं वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए थे। और अब जानते हैं भगवान बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत क्या क्या थे। इन्होंने 4 आर्य सत्य बनाए। ये आर्य सत्य थे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख यानी कि संसार में दुख है। दुख समुदाय यानी दुख का जो कारण है वो क्या है, हमारे आसपास जो हमारी मोह माया है, हमारे आसपास के जो लोग हैं या हमारे आसपास जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए दुख का कारण हैं। दुख निरोध यानी दुख को दूर किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख दूर करने के कुछ उन्होंने उपाय बताए, यानी अगर मनुष्य इन उपायों को अपनाए तो वो दुखों से बच सकता है। तो ये थे इनके 4 आर्य सत्य। अब जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। बुद्ध पूर्णिमा को आप जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को आपकी छुट्टी भी होती है। उसका एक प्रमुख कारण क्या है, इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने अपनी जो है देह का त्याग किया था, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए पूर्णिमा को बहुत पवित्र माना जाता है और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जो है इसको मनाया जाता है। आगे है निर्वाण, यानी कि जो बौद्ध धर्म है इसमें निर्वाण का क्या अर्थ है। बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य जो है वो निर्वाण प्राप्ति है और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि जीवन मरण से मुक्त हो जाना। निर्वाण वर्तमान जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि निर्वाण प्राप्त करने का अर्थ होता है मृत्यु प्राप्त कर लेना या कि शरीर का देह त्याग कर लेना। ऐसा माना जाता है निर्वाण प्राप्त करना होता है कि जो आपका मोह है, जो सभी चीज़ों के लिए जिसके कारण आपको दुख होता है, यदि आप उन सब चीज़ों को त्याग देते हैं, उन सब चीज़ों का मोह भंग हो जाता है, तो यही सब कुछ होता है निर्वाण प्राप्त होना।
बौद्ध धर्म में दूसरी परिस्थिति मानी गई है महापरिनिर्वाण की, यानी कि एक और जो है ज्ञान प्राप्त करने की जो मार्ग है वो माना गया है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो प्राप्त होता है वो मृत्यु के बाद ही संभव होता है, यानी निर्वाण प्राप्ति की तरह जो है ये नहीं है, ये केवल मृत्यु के पश्चात ही जो है संभव हो पाता है। भगवान बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग भी दिए थे, जिनका नाम था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मंत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब जानते हैं बौद्ध संप्रदायों के बारे में। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी जो यह धर्म था 2 संप्रदायों में बट गया था, थे हीनयान और महायान। अपनी जो हीनयान लोग थे ये अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं इनको ये जो है ढूंढते थे, लेकिन जो महायान लोग थे ये गुणों के हस्तांतरण में विश्वास करते थे। ये मानते थे कि जो गुण होते हैं वो एक से दूसरे में हस्तांतरित हो जाते हैं। जो हीनयानी लोग थे ये मानते थे कि ये संसार जो है ये दुखमय है, और जो महायान लोग थे ये मानते थे कि हमें आशावादी होना चाहिए और आशा है तो ही हम अपने जीवन को जी सकते हैं। तीसरा हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि जो महायानी लोग थे ये बुद्ध के प्रति विश्वास रखते थे और उनकी भक्ति करते थे। भगवान बुद्ध की भक्ति के साथ साथ ये ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास करते थे। हीनयान लोग, इनके बौद्ध का जो साहित्य है वो पाली भाषा में है, और जो महायानी लोग हैं इनका जो बौद्ध साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है। हीनयान लोग बहुत ही कट्टरपंथी संप्रदाय था। यह कोई मूर्ति पूजा या किसी भी तरह की पूजा में कोई विश्वास नहीं करता था, जबकि जो महायानी लोग थे ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते थे, और इन्होंने भगवान बुद्ध को ही जो है भगवान का अवतार मान लिया था, और ये इसी की प्रतिमा बना करके उसकी पूजा करते थे। जबकि जो हीनयान लोग थे ये जो भगवान बुद्ध ने जो मूल नियम बनाए थे केवल उन्हीं नियमों को मानते थे, और उसी के जो बौद्ध धर्म के मूल नियम थे उन्हीं के अनुसार जो है अपना जीवन जीते थे। अब जानते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं क्या क्या थीं। दोनों धर्म के जो प्रवर्तक थे वो क्षत्रिय यानी क्षत्रिय जाति के ही थे। दोनों धर्म जो है वो अनीश्वरवादी थे, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे। दोनों धर्म कर्म का वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे। दोनों धर्मों ने जाति प्रथा और लिंग भेद की निंदा की थी। दोनों ही धर्म जो थे ये जो वेद थे उनकी प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते थे, और दोनों धर्मों में जो उपदेश की भाषा रही थी वो जन भाषा ही रही थी। यानी कि जो जैन धर्म था उसकी भाषा प्राकृत और अर्धमागधी थी, और जो बौद्ध धर्म था उसकी भाषा पाली और मागधी थी। अब आते हैं कि स्तूप क्या है, यानी स्तूप किसको कहा गया है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी अस्थियां थीं उनको 8 भागों में बांट लिया गया, और उन 8 भागों को ये ले जा करके जो है अलग अलग जगह पर उनकी जो है समाधियां बना दी गई, और ये जो है समाधियां जो है इन्हीं समाधियों को भगवान बुद्ध के स्तूप कहा जाता है। अब है ऋग्वेद जैसा शब्द जो है, ऋग्वेद में अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है, यानी स्तूप शब्द को अकार्थ अगर माना जाता है तो ऋग्वेद में अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। अब जानते हैं कि जो जैन संगतियां हुई और बौद्ध संगतियां हुई वो कौन कौन सी हुई और कहाँ कहाँ पर हुई, और किस किस राजा के जीवन काल में हुई, यानी किस किस शासक के काल में हुई थी। सबसे पहले जैन संगतियाँ। जैन संगति में जो प्रथम संगति हुई थी वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। जैन धर्म की जो द्वितीय संगति थी वो हुई थी वल्लभी में, और जो जैन धर्म के एक गुरु थे देवऋषि शमा श्रमण वो इन्हीं के नेतृत्व में
हुई थी। अब जानते हैं बौद्ध संगतियाँ या बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ पर हुई थी। बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगति थी वो राजगृह में हुई थी, और उस समय जो मगध के शासक थे अजात शत्रु, वो उसके समय में हुई थी, और इसका जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। आपको ये जो याद करने हैं अच्छे से, आपके एग्जाम में कई बार इन बौद्ध संगतियाँ या सभाओं के बारे में जो है पूछा गया है। जो बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति है वो हुई थी वैशाली में। उस समय जो मगध का सम्राट था वो था कालाशोक, और जो इस संगति के अध्यक्ष थे वो थे साबक मीर। बौद्ध धर्म की तृतीय संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तिस्म थे। चतुर्थ जो संगति थी वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और ये इस समय जो शासक थे वो थे कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। बौद्ध संगतियों में जो चौथी संगति थी, जब ये संगति हुई थी तो इसी संगति में जो बौद्ध धर्म के लोग थे इनमें आपस में मतभेद हो गया था, और इन्हीं मतभेदों के कारण यह धर्म जो था वो दो भागों में बट गया था, जो थे आपके हीनयान और महायान। तो ये था आपका उपनिषद काल। आज आपने ये पूरा जो है उपनिषद काल के बारे में जाना। उपनिषद काल में जो दो धर्म हुए हैं आपके, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनके बारे में सब कुछ जाना। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, और इसकी जो सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से याद करिए। वीडियो को जब आप 2 बार देखेंगे तभी आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी, आपके एग्ज़ाम में अच्छे से काम आएंगी। इसलिए इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए। इसी के साथ जो है ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो के साथ नया टॉपिक लेकर के फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।